सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के तहत आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, अर्थात 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का दिन है, जिसे हम सब जन्माष्टमी के तौर पर जानते हैं और मानते हैं, साथ ही मनाते भी हैं। कृष्ण अर्थात भारत की प्रज्ञा और मेधा के जीते जागते प्रतीक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अर्थात सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में व्यक्त श्री कृष्ण की विराटता, अनंतता और सर्वकालिक प्रासंगिकता हजारों वर्ष गुजर जाने के बाद भी श्री कृष्ण तत्व के प्रति असीमित आकर्षण का केंद्र जनमानस में बनी हुई है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन के हर क्षण को मोहित मुस्कान के साथ जी कर दिखाया, हर रूप में अपने आप को साबित किया। पिता, भाई, सखा, बेटा, शिक्षक, प्रेमी, पति, हर स्वरूप में उन्होंने जिस कुशलता से अपनी भूमिका का निर्वाह किया, उसने उन्हें मनुष्य से ऊपर उठाकर भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसे अद्भुत चरित्र पर आज चर्चा का दिन है। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ भारत के प्रसिद्ध संत संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज विशेष तौर पर जुड़ रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास दिन पर आपका सानिध्य, आपके साथ संवाद का यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको भी जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, और आपसे समझने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ ऐसा कृष्ण चरित्र में है जिसके कारण से हजारों साल से तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं, तमाम उपमाएं दी गई हैं, तमाम व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो पाती हैं। अभी भी सिलसिला चल रहा है, अभी भी लोगों को लगता है कि बहुत कुछ बच गया है। क्या है इस चरित्र में ऐसा? जय श्री कृष्ण हिमांशु जी, पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी महान भाव जुड़ रहे हैं, मैं योगीराज भगवान श्री कृष्ण, और जिनको मैं नायक ही नहीं महानायक भी कहता हूं, उन भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की, प्रागट्य उत्सव के संपूर्ण विश्व को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे भारत की प्रवाही परंपरा में 24 अवतारों में से एक बड़े मुख्य अवतार हैं, प्रधान अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोलोक धाम से उतरकर भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए, और मुझे लगता है मानव के लिए सीखने के लिए जितना श्री कृष्ण चरित्र में है उतना कहीं नहीं हो सकता। यद्यपि ऋषि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के बारे में लिखा, रामो विग्रवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, भगवान राम धर्म के जीवंत स्वरूप हैं। मुझे लगता है भगवान श्री राम इस देश के आदर्श हैं, तो श्री कृष्ण इस देश की बुद्धि का नाम है जी। श्री कृष्ण इस देश की मेधा है, प्रज्ञा है, चिंतन है। एक ऐसा अवतार जिसने न केवल अपनी लीलाओं से सबके मन को मोहा, अपितु प्रत्येक लीला में एक ऐसा संदेश दिया जिसे युगों युगों तक सीख कर, जानकर, समझकर मनुष्यता अपना विकास कर सकती है। मथुरा के कारागार में वो जन्म लेते हैं, स्वयं सारे जगत को बंधन से मुक्त करने की घोषणा करते हैं। अर्जुन को गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यह भी कह दिया, मोक्षयिष्यामि मा शुचः जी। सारी दुनिया को कहते हैं कि मैं बंधन से मुक्त करूंगा, लेकिन उस चरित्र की विविधता, विशिष्टता तो देखो, स्वयं बंधन में जन्म लेकर आते हैं जी। बंधन में जन्म लेकर आए, लेकिन बंधन को स्वीकार नहीं किया। काली रात्रि में, ऐसी रात्रि में जन्म लेकर आते हैं जहां अंधकार है, लेकिन अंधकार और बंधन को स्वीकार नहीं किया, मुक्त होकर जिए, पूर्ण होकर जिए। एक ऐसा अवतार जिसने जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक पहलू को उसकी समग्रता से जिया है जी। दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, श्री कृष्ण को जाने बिना, श्री कृष्ण को समझे बिना, श्री कृष्ण को आत्मसात किए बिना उसकी अध्यात्म की यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। काफी विस्तार से आप बोल रहे हैं। मैं उनके जीवन के घटनाक्रम के साथ में जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को, कुछ जिज्ञासाओं को आपके सामने रखता हूं, और उनके संदर्भ में आपकी मीमांसा को अपने दर्शकों से साझा करने का प्रयास करता हूं। आपने उल्लेख किया कि वो पैदा हुए कारागार में हुए, अंधकार में पैदा हुए। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि लोग भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हमें कष्टों से बचाओ, हमें कष्टों से उबारो, हमें संकट से तारो, पर ये कैसा भगवान है जो स्वयं इस धरा पर अवतरित होने के लिए जब स्थान का चुनाव कर रहा है तो एक कारागार का चुनाव कर रहा है।
अंधकार से डूबा हुआ है, वहीं उनसे पहले 7वें अवतार राम जी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राजमहल में आ रहे हैं, रघुकुल में जन्म ले रहे हैं, और यहां बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। क्या लीला है इसकी? लीला शब्द इसलिए क्योंकि लीला पुरुषोत्तम भी कृष्ण जी के साथ में शब्द दिया जाता है। तो इस लीला का मूल आधार क्या है, इसके माध्यम से क्या संदेश है, थोड़ा इसकी व्याख्या आपके माध्यम से मिले। भगवान श्री कृष्ण का ये जीवन, ये अवतार मनुष्यता के लिए एक आदर्श अवतार रहा जी। और मुझे लगता है संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश था कि मानव जीवन अपने आप में इतना विराट, इतना विस्तृत है और इतनी अनंत संभावनाएं इस जीवन की हैं कि अंधकार में प्रकट होने के बाद भी पूरे जीवन सूर्य की तरह चमका जा सकता है। जी। भगवान का एक संदेश था कि कभी भी परिस्थितियों का, कभी भी अभावों का, कभी भी समस्याओं का, कभी भी बाधाओं का मनुष्य रोना ना रोए। जी। मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होने के बाद भी धरती पर बंधनों में प्रकट होकर आया, लेकिन मेरे पुरुषार्थ के कारण, मेरे अति उद्यम के कारण, और मैंने जीवन में वह सब प्राप्त किया जो व्यक्ति का, मनुष्य का अभीष्ट होता है। जी। एक संदेश है जी। और मैं कहता हूं इसे इस रूप में भी देखा जाए कि वृंदावन में नग्न पैर चलने वाले श्री कृष्ण जो एक ग्वाला हैं, जी। उस समय की, उस कालखंड की समस्त पराक्रमी और बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को, सम्राटों को पराजित करके वृंदावन के ग्वाल उस समय के द्वारका की सत्ता के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। ये सिर्फ पुरुषार्थ है। व्यक्ति शून्य से शिखर की यात्रा कर सकता है, कुछ भी तो ऐसा नहीं जो जीवन में प्राप्त ना किया जा सके। जी। भगवान का एक संदेश है कि तुम ही केवल बंधन में नहीं हो, मैं भगवान होने के बाद भी मैं जन्म लेकर आया, तब भी 7 दरवाजे हैं, तब भी 7 ताले हैं। हमारे लिए एक संदेश है। आज का युवा, आज का व्यक्ति, हम हमेशा कहते हैं काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये रहता। भगवान कहते हैं जीवन इतना विराट है, इस अस्तित्व से कुछ भी तो मांगो। जी। हमें लगन होनी चाहिए, हम पुरुषार्थ के दम पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात वही आती है कि हम आइडियल किसको माने। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं आइडियल के रूप में हूं। जी। बंधन में भगवान जन्म लेकर आए, एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहे, लेकिन सामान्य की तरह जिए नहीं, बड़े उच्चतम चिंतन में जिए, उच्चतम आदर्शों में भगवान जिए। कि मनुष्यता के लिए एक संदेश भर है। बस बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि शून्य से शिखर की यात्रा के संदर्भ में हम तमाम बातें कहते हैं, पर उसे साकार रूप में देखना है तो श्री कृष्ण के जीवन पर दृष्टि डालिए। कहां से शुरू हुए थे वो कहां तक पहुंच गए। तो मनुष्य जीवन में अगर आप हैं तो कहां से कहां तक जा सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में है। लेकिन इसी उदाहरण के पीछे में एक जिज्ञासा है आचार्य जी आपसे साझा करने की। बार बार आप जैसे तमाम संत हमें कहते हैं कि जीवन में एहसानमंद रहना चाहिए, अगर आपके लिए कुछ करता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए, उसके प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कारागार में आते हैं, उसके बाद में अपनी प्रारंभिक जीवन यात्रा यशोदा जी और नंद बाबा के पास गुजारते हैं। वृंदावन की गलियों के तमाम गीत हमारे जहन में आज भी गूंजते हैं। पर आपसे सवाल है कि जिन यशोदा नंदन के संदर्भ में इतने किस्से, कहानियां, गाथाएं गाई जाती हैं, वो यशोदा नंदन जब द्वारकाधीश हो जाते हैं तो उस यशोदा को, उस नंद बाबा को, उस ग्वालों को, उस वृंदावन को, उस गोकुल धाम को भूल जाते हैं। कथाओं में उल्लेख नहीं मिलता कि उसके बाद में वो लौटकर वहां गए। संदेश आप हमें लगातार देते हैं कभी भूलना मत। जिसने उन्हें इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में पाला वो भूल गए, और हमको आप बताते हो भूलना मत। थोड़ा उलझन है, सुलझाएं, आग्रह है आपसे। श्री कृष्ण से बड़ा कृतज्ञ तो कोई भी ना होगा जी। वो केवल परिवार के प्रति नहीं, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ रहे। जी। 2 माता पिताओं से उन्हें पलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मैं इसे दूसरे संदर्भ में देखना चाहता हूं। जी। उनकी प्रतिबद्धताएं केवल एक माँ बाप के लिए नहीं थी। जी। मैं श्रीमद् भागवत, मुझे 24 वर्षों से सौभाग्य मिला भगवान की वाणी गाने का। जी। मेरे बहुत बार नेत्र सजल हो जाते हैं जब उस प्रसंग को पढ़ता हूं, जब वो वृंदावन छोड़ कर गए हैं। किस प्रकार मैया यशोदा, बाबा नंद रो रहे हैं। उस समय भगवान ने भागवत जी में एक बात कही है। जी। श्री राधा जी ने भगवान को कहा कि मेरी तरफ ना देखो तो उन मैया बाप की तरफ तो देख लो जिन्होंने तुम्हें पाला। जी। और एक बड़ा प्रसिद्ध भजन भी है, रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया है,
एक ने तुझको पाला रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। किसको मैया कहोगे? उस समय राधा जी ने जब भगवान को कहा कि अपनी मैया यशोदा को तो देख लेते, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है भागवत जी में, मैं वृंदावन में देखता हूं तो एक यशोदा मुझे रोती नजर आती है, मैं मथुरा जाऊंगा तो एक यशोदा रोएगी, और मैं मथुरा ना जाऊं तो कंस, जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर, इनके कारागारों में कितनी देवकी कितने वसुदेव बंधन में पड़े हुए हैं। तब मुझे लगता है कि मेरे जाने से एक यशोदा रोए कोई समस्या नहीं, पर मैं लाखों यशोदाओं को उनके कृष्ण से मिलवाने जा रहा हूं। एक कृष्ण अपनी मां के वात्सल्य से दूर हो जाते, लेकिन उस चरित्र की महानता तो देखो, लाखों कृष्णों को उनकी यशोदाओं से मिलवा दिया। लाखों, इस चरित्र को इस रूप में देखा जाए कि उन्होंने स्वयं के सुख को त्याग कर जी इस देश की हजारों यशोदाओं, हजारों देवकियों के, उनके कृष्ण और बलराम को उनसे मिलाने के लिए भगवान ने बहुत बड़ा त्याग किया। जी। तो इसे त्याग के रूप में देखते हैं आप आचार्य जी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे एक और बिंदु पर दृष्टि की अपेक्षा करता हूं। वो है कि एक चरित्र हमारे सामने जिसका उल्लेख आपने किया भगवान राम का है, एक आदर्श स्थितियों को लेकर। दूसरी तरफ कृष्ण जी का चरित्र है। हमारे यहां सामाजिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते की शुचिता के संदर्भ में तमाम बातें कही जाती हैं, पर यह एक अद्भुत दृश्य देखता हूं कि जिस देश में राम सीता को मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है, उसी देश में राधा कृष्ण की भी प्रतिष्ठा है। कृष्ण जी के संदर्भ में किस्सों में तो 16,108 रानियों का जिक्र है, 16,100 के संदर्भ में अलग व्याख्या है, पर 8 के संदर्भ में तो सभी की सामान्य तौर पर मान्यता है कि उनकी 8 रानियां थी। रुक्मणी उनसे उनका विवाह सबसे पहले हुआ, पर रुक्मणी और कृष्ण की जोड़ी मंदिरों में प्रतिष्ठित नहीं है। जिस देश में पति पत्नी के संबंध के संदर्भ में इतनी बातें कही जाती हैं, इतनी नैतिक तौर पर अपेक्षाएं की जाती हैं, उस देश में राधा कृष्ण का विग्रह मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है और पूजनीय भी माना जाता है। थोड़ा इसके संदर्भ में आचार्य जी आपके माध्यम से दृष्टि बने, जो सामान्य मनुष्य इस सवाल के जहन में लिए घूमता रहता है, उसकी शंकाओं का निवारण आपके माध्यम से हो पाए इस पावन दिन पर। हमारे ऋग्वेद के परिशिष्ट में लिखा है जी एकम ज्योतिर्अवद्वेधा राधा माधव रूपकम। जी एक ही ज्योति दो रूपों में परिणित होकर आई है, एक है राधा और एक है माधव। जी तो पहले तो हम ये माने कि श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। राधा कोई अलग स्त्री नहीं है, अलग कोई गोपी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय ही श्री राधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। जी और भगवान जब गोलोक धाम से धरती पर अवतरित होकर आए हैं, तो श्री वृंदावन का अवतरण हुआ है, श्री गोवर्धन का हुआ है, श्री यमुना जी का हुआ है, तो श्री किशोरी जी भी वहां से आई है। जी श्री कृष्ण ब्रह्म रूप है, ऐश्वर्य रूप है। जी हम ब्रजवासी तो ये मानते हैं कि राधा जी भगवान से 11 महीना 15 दिन पहले प्रकट होकर आई हैं। जी श्री राधा आई इसलिए है ताकि ब्रह्म यहाँ धरती पर रहेंगे, लीला करेंगे, ब्रजवासी ग्वाल बाल उनके साथ रहेंगे, तो कभी ऐसा ना हो कि ब्रह्म भाव में आकर भगवान को उनकी कोई बात अनुचित लग जाए अथवा बुरी लग जाए। तो श्री राधा भक्ति स्वरूपा है, पहले भक्ति जगत पर प्रकट होकर आई है, भक्ति हो गई तब फिर ब्रह्म भी सहज हो गए हैं, और उसी भक्ति के कारण ब्रह्म यहाँ की गलियों में सहज विचरण करते हुए घूमे हैं। तो श्री राधा तो हृदय की भक्ति दशा का नाम है, हम उससे स्त्री के रूप में नहीं मानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। एक संपूर्ण समष्टि को एक संदेश दिया कि प्रेम ही सर्वोपरि होता है। एक ऐसा प्रेम है जिसको आधुनिक बॉलीवुड के लोग, आधुनिक फिल्मकार जिस दृष्टि से देखते हैं वह तो वासना की दृष्टि है, लेकिन ये बड़ा पवित्रतम प्रेम है। आप ये कल्पना करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन का त्याग करके गए हैं, उनकी उम्र है 11.25 वर्ष जी, और 11.25 वर्ष के बाद फिर राधा से कभी मिले नहीं है श्री कृष्ण जी। तो आज की तथाकथित फिल्मों में अथवा गानों में जिस दृश्य की कल्पना की जाती है, या आज का युवा किसी लड़की स्त्री का परिचय कराता है कि ये मेरी राधा है जी, तो ये वासना में डूबे हुए लोग उस उपासना के चरम को कैसे समझ पाएंगे। 11.25 वर्ष के श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए लेकिन मिले नहीं, ये पवित्रतम प्रेम है जी। तो ये काम नहीं है, ये तो काम विराम है, ये तो पूर्ण प्रेम है। और श्री कृष्ण तृप्त है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, संसार की तरह कोई उनकी इच्छा नहीं है। तो
तो श्री राधा जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। और राधा जी ने तो भगवान चले गए तो वो चाहती तो विवाह भी कर सकती थी जी यद्यपि कई आधुनिक साहित्यकारों ने, कई हिंदी के व्याख्याताओं ने कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि श्री राधा जी का विवाह हुआ था, लेकिन वह प्रमाणिक नहीं है। जी प्रमाणिक हमारे यहाँ पर यही है, गर्ग संहिता के अनुसार श्री राधा जी का बचपन में श्री कृष्ण के साथ ही विवाह हुआ भांडीर नाम के वन में। जी एक शाप से राधा जी शापित थी जिस कारण उनका मिलन हो नहीं पाया। तो मेरा मानना है ये पवित्रतम प्रेम है। और ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, जब हम आधुनिक एक समाज की दृष्टि से देखते हैं तो पत्नी ही उनके बगल में सुशोभित होती है, ये सब देखा जाता है। लेकिन श्री राधा तो उस पति पत्नी के प्रेम से बहुत उच्चतम अवस्था है। तो कुल मिला के उन्हें आप भक्ति के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं, और वो भगवान ही क्या जिसके पास भक्ति का मौजूदगी ना हो, तो कुछ इस प्रकार की व्याख्या आचार्य जी हमें दे रहे हैं। एक और बिंदु पर आपके साथ में जाना चाहता हूं, हालांकि वो प्रसंग कृष्ण जी के जीवन में थोड़ा बाद का है, पर चूंकि राम जी के साथ में हमने जोड़ते हुए सवाल किए हैं, तो राम जी के संदर्भ में बताया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बात का बड़ा महत्व है, बात पर कायम रहने का महत्व है। लेकिन ये कृष्ण जी जिनके संदर्भ में हम साक्षात भगवान की अनुभूति लेते हैं, ये कैसे भगवान है कि जब अर्जुन की जान पर बनी आई तो अपने वचन को भूल गए और भीष्म के खिलाफ उन्होंने जो है रथ का पहिया उठा लिया। शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा जिन श्री कृष्ण ने की थी, उन्हें प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हुए पूरा विश्व देख रहा है। अपनी बात से फिर जाने का सामने उदाहरण है। इसकी क्या व्याख्या है आचार्य जी आपके अनुसार? मुझे लगता है कि श्री कृष्ण, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है जी, मैंने पहले कहा था श्री राम इस देश के आदर्श हैं और कृष्ण इस देश के चरित्र का नाम है। जी, द्वापर में जो भगवान ने किया और जो मनुष्यता को संदेश दिया वो यही था, हमें कलयुग में कैसे रहना है। जी, इसलिए आप श्री कृष्ण के जीवन को देखोगे, सब कुछ है श्री कृष्ण के पास। जी, आज आपने जो अपने वक्तव्य का प्रारंभ किया, जी, जिस विषय को मैं अभी बोलने वाला हूं, आपने उसको स्पर्श किया। जी, श्री कृष्ण से बड़ा कोई पंडित नहीं है। वो जी। पंडित है, वो शास्त्री है, वो योगी है। उनसे सुंदर कोई नृत्य नहीं कर सकता, कोई गा नहीं सकता। वो बंसी बजाते हैं, केवल बंसी नहीं बजाते, जीवन तो पूर्णत्व दोनों तरफ से होता है। वो पांचजन्य जन्य नाम का शंख भी बजाते हैं। जी, एक हाथ से बंसी बजाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र भी उठाना जानते हैं। जी, ये शस्त्र का भी सहारा लेते हैं, ये शास्त्र का भी सहारा लेते हैं। जी, श्री कृष्ण युद्ध करना जानते हैं, लेकिन आपको पता होगा एक बार जरासंध को देखकर मैदान छोड़कर भी भाग गए। जी, रण छोड़ एक बड़ा उसी के कारण प्रैक्टिकल संदेश था। मैं इसे कई बार इस रूप में एक शेर में पढ़ा करता था। जी, खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी एक ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। क्या बात, बेहद सुंदर। ये हमारे लिए संदेश है कि जी। हर बार आप विजयी होंगे ऐसा नहीं है। जी, कभी लगे कि आपके पास शक्ति नहीं है, उसका संचय कीजिए, जाइए स्वयं का चिंतन कीजिए, अपनी वृत्तियों को परमार्जित कीजिए, स्वयं की यात्रा कीजिए। और जब आप ऊर्जा से, चिंतन से, विचार से और शोधित होकर पवित्र हो जाएं, संकल्पित हो जाएं, आपका आत्मबल बढ़ जाए, फिर नई ऊर्जा के साथ आप युद्ध के मैदान में डट जाइए। जी, तो एक ऐसा जीवन है जिसमें सब कुछ है। वो ग्वाल बाल भी है, वो माखन चोर भी है, वो चित चोर भी है, वो रण छोड़ भी है। एक तरफ दिखाई पड़ते हैं कि स्नान करती गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए, जी, तब लगता है श्री कृष्ण का ये कैसा रूप है। जी, फिर जब आप देखेंगे, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, वही कृष्ण थे। साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, एक स्त्री की अस्मिता के लिए, और वो वस्त्र अवतार लेकर आ गए। जी, मुझे लगता है श्री कृष्ण बहुत गूढ़ अवतार है, उनका एक एक चरित्र बड़ा अद्भुत है। जी, हम ये देखेंगे कि आपने जो मुझे प्रश्न किया, जी, हमारे एक सूत्र है। जी, धर्मराज युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि सत्य का ही पालन करना चाहिए। जी, हमारी संस्कृति का ये दर्शन भी है, सत्य नोत्य भिता भूमि। जी, हमारे भगवान वेद ने कहा कि सत्यस्य नावः सुकृतम पीपरम। अगर ये संसार भवसागर है तो उस भवसागर में हमें तारने वाली कोई नौका है तो वो है सत्य। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि नास्ति सत्यात् परो धर्म।
जी सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जी एक बार भगवान कृष्ण से महाभारत जी में पूछा है सत्य क्या है, तो जी भगवान ने एक श्लोक कहा है, न तत्व वचनम सत्यम न तत्व वचनम मृषा यद भूत हित मत्यंत तत् सत्यमिति कथ्यते। केवल तथ्यों का वर्णन कर देना सत्य नहीं है, केवल किसी घटना के तथ्यों को छिपा लेना वह असत्य नहीं है। भगवान कहते इन दोनों में से जो जगत का कल्याण करने वाला है वही सत्य होता है। जी यद भूत हित वचनम, कल्याण किससे होता है? तो भगवान कई बार आप देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं कि पद्धति क्या है ये मैटर नहीं है, जी अगर उद्देश्य आपका पवित्र है और एंड अच्छा हो रहा है तो जी भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, जी तो अर्जुन ने भी तो भगवान से कहा है कि मैं झूठ कैसे बोलूं। भगवान ने कहा जिनसे झूठ बोल रहे हो वो कोई संत नहीं है जी किसी संत के सामने झूठ नहीं बोल रहे आप। जी ये ऐसी बुराइयों के भरे हुए पुतले हैं, ये बुराइयों के ये उच्चतम शिखर पर बैठे हुए लोग हैं। एक बड़ी बुराई को समाप्त करने में छोटी बुराई का सहारा लेना पड़ता है, तो श्री कृष्ण को कोई संकोच नहीं है। जी राम संकोच में आ जाते, पर ये श्री कृष्ण है। जी पितामह भीष्म को जब युद्ध में मरवाना है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है शिखंडी को सामने खड़ी करने में, जी वो शिखंडी को सामने खड़ा कर देते हैं। तो आप जी देखेंगे कई बार पद्धति क्या है ये पद्धति मैटर नहीं करती, हमारा जी उद्देश्य क्या है। जी कि कोई कर्म ना तो बुरा है ना भी कोई कर्म अच्छा होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफी ऑफ गीता श्री कृष्ण, तो वो हमेशा यही कहते हैं किसी भी कार्य को करने का आपका हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ही उसे पाप और पुण्य की संज्ञा देता है। जी तो भगवान के हम जीवन को एक प्रकार से देखेंगे तो जिससे जगत का भला हो वही सत्य है। हमारे यहाँ कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात, जी ये भी कहा गया प्रियम ब्रूयात। जी हमारे सत्य को बोल देने से और किसी को आत्मक ग्लानि हो जाए, किसी को अपराध बोध हो जाए कि वो हीन भाव में चला जाए, तो वो सत्य सत्य नहीं है जो सत्य लोगों का दिल दुखा देता हो। जी और दो शब्द प्रिय बोल देने से किसी का मन प्रसन्न हो जाए, किसी चेतना को अभ्युदय मिल जाए, एक क्षण के लिए भी हम किसी को प्रसन्नता दे पाए, तो भगवान कहते हैं उससे बड़ा कोई पवित्र पुण्य का कार्य नहीं है। जी इसलिए श्री कृष्ण सबसे जटिल है श्री कृष्ण को समझ पाना। जी लेकिन कुल मिलाकर आपने तमाम व्याख्या की, पर ये जो अपनी बातों से फिर जाने वाली बात है, इस पर कोई दृष्टि तो स्पष्ट तौर पर दीजिए। आखिर क्या ऐसा संदेश देना चाहा श्री कृष्ण जी ने अपनी इस लीला के माध्यम से कि जब अर्जुन भीष्म पितामह के मुकाबले में कमजोर पड़ रहे थे, उनके प्राण संकट में आ रहे थे, तो कृष्ण जी को अपना संकल्प, अपना वचन तोड़कर रणभूमि में रथ का पहिया चक्र की शक्ल में धारण करना पड़ा। कोई तो मायने होंगे, कुछ तो संदेश होगा इसके अंतर्गत। उस संदेश को आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहला संदेश तो इसमें यही मानता हूं कि हमारे यहाँ एक पद श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, जी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जी खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जी तो जब दो में से एक के संकल्प का निर्वहन होना था, ये उनकी भक्त वत्सलता है जी कि मेरा नियम टूट जाए कोई समस्या नहीं है, पर जी। मेरे पितामह भीष्म का नियम न टूटने पाए। जी अहम भक्त पराधीनो, दुनिया में कोई ऐसा देव नहीं है जो ये कह सके मैं किसी के अधीन हूं। जी पर भगवान दो बातें कहते हैं। एक तो भगवान कहते हैं कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिने हृदय नाचा, जी मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं गोलोक में नहीं रहता। तो भगवान नारद जी को कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं, भाव से मुझे स्मरण करते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। जी एक जगह वो भगवत दर्शन में कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र एवं ध्वज साधु भ्रगस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। मुझे दुनिया में कोई अपने अधीन नहीं कर सकता, जी पर मैं भक्त के अधीन होता हूँ। भक्त की विजय में ही मेरी विजय है। तो आप तो अपने नियम की बात आदरणीय हिमांशु जी आपने कही, जी। भगवान ने तो एक जगह लक्ष्मी को भी ये कह दिया कि एक जगह पर लक्ष्मी खड़ी हो और मेरा भक्त खड़ा हो तो मैं लक्ष्मी का भी त्याग कर दूंगा। जी ये एक संदेश है, मुझे भक्त से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। तो पितामह भीष्म का मान रखने के लिए, और पितामह भीष्म अंतिम समय पर दर्शन देने गए पितामह भीष्म को। जी
हमारे भक्ति के आचार्यों में से एक आचार्य है पितामह भीष्म। जी भीष्म, हमारे यहाँ जब जब भी प्रतिज्ञा शब्द आएगा तो भीष्म प्रतिज्ञा, जी और अगर भगवान पितामह की प्रतिज्ञा तोड़ देते तो आप, मैं और आप भीष्म प्रतिज्ञा ना बोल पाते। जी। तो भीष्म पितामह के संकल्प की पूर्ति भगवान को अपने वचन से कहीं ज्यादा प्रिय रही। भक्त के सम्मान की खातिर भगवान अपने सम्मान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए कृष्ण से वो भगवान श्री कृष्ण हो गए। उनके जीवन की जो तमाम विराटताएं हैं उस पे हमारा चर्चा का सिलसिला जारी है। एक और सवाल जो आपसे साझा करने का है वो सवाल है कि कृष्ण तो बेहद प्रतापी थे, बेहद सामर्थ्यवान थे, बेहद सामर्थ्यशाली थे, और वो पांडवों के हितैषी थे, पांडवों के हित चिंतक थे। ऐसा सामर्थ्यवान, ऐसा पुरुषार्थी जिसके साथ है, उसके हिस्से में फिर भी 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, बड़ी उलझन है। हम तो किसी एक नेता के भी अगर शरण में पहुंच जाते तो मानते हैं कि अब जीवन में कोई कष्ट रहना नहीं है। यहां तो साक्षात भगवान साथ थे, तो अभी जीवन में कष्टों की कोई कमी नहीं। थोड़ी उलझन है, इसको सुलझाएं। मेरा मानना है कि जीवन में जिनको सुख की आकांक्षा है जी जिनको आराम की आकांक्षा है, शायद वो श्री कृष्ण को ना तो समझ पाएगा, ना उसके लिए श्री कृष्ण का मार्ग है। जी श्री कृष्ण होने का अर्थ है, श्री कृष्ण के भक्त होने का अर्थ है प्रत्येक क्षण एक नई चुनौती का सामना करना। जी तो भगवान का जो भक्त हो गया वो दुख संकटों से दूर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है श्री कृष्ण से ज्यादा कष्ट, चुनौतियां किसी के जीवन में नहीं आई। जी आप कभी कल्पना करो, एक 6 दिन का बालक है जी जो अपनी मैया की गोद में स्तनपान कर रहा है, और जी। 6 दिन के बालक को मारने के लिए पूतना आ गई। जी एक 2-2.5 महीने का बालक प्राचीन भारत का ग्राम्य दर्शन करें तो सकट में नीचे झूला झूल रहा है, सक्टासुर आके उसे मार रहा है। जी एक 10 साल 11 साल तक की यात्रा को देखें, 10 साल का कितना मासूम एक बालक रहता है। श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेलने तो भी मन में भय है, प्रलंबासुर आ जाए, धेनुकासुर आ जाए, वत्सासुर आ जाए, वकासुर आ जाए, कौन राक्षस आ जाए। पर श्री कृष्ण का एक बड़ा संदेश है, जब तक जीवन है, जीवन के अंतिम श्वास तक चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। जीवन प्रत्येक क्षण चुनौती का इनाम है। कोई भी समस्या आए, कोई भी बाधा आओ, उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेने की वृत्ति का नाम श्री कृष्ण है। जी थके नहीं श्री कृष्ण, जी चलते रहे। एक 11 वर्ष के बालक को, भगवान को बाहर के लोगों से युद्ध बाद में करना पड़ा, घर के लोगों से युद्ध करना पड़ा। जी मैं कभी कभी कथा करते करते जब इस चरित्र को देखता हूं, आज हम अपने समाज में देखें, आप हुए, हम हुए, कोई ऐसा कृत्य हमारा आपका परिवार में किसी से झगड़ा हो जाए तो स्वजन परिजन जीने नहीं देंगे। जी आपने कभी कल्पना की 11.25 वर्ष के श्री कृष्ण ने जब मथुरा जाकर सगे मामा कंस को सारे समाज के सामने मारा होगा। जी कभी श्री कृष्ण के स्वजन प्रियजन नाते रिश्तेदार इकट्ठे हुए होंगे, उनकी दृष्टि से, उनकी गलत निगाहों से, उनके कड़वे वचनों से, उनके व्यंग भरे वचनों से कृष्ण बच पाए होंगे। जी ये बिल्कुल सत्य था। उस समय कंस के आतंक को समाप्त करना उस कालखंड की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उस विष को पीने को कोई तैयार नहीं था। मथुरा की जनता के लिए, उस समाज के लोगों के लिए भगवान ने उस विष को पिया था। मुझे लगता है बहुत बार जब भी कभी अपनी माँ के सामने गए होंगे, भैया देवकी के सामने, अपनी मामियों के सामने, कभी अपने नाना उग्रसेन के सामने खड़े हुए होंगे कृष्ण, उन नजरों ने एक प्रश्न तो किया होगा कि श्री कृष्ण ने मामा को मारा है। तो मुझे लगता है श्री कृष्ण होने का अर्थ, या तो श्री कृष्ण के भक्त होने का अर्थ किंचित ये नहीं है कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बाधाएं नहीं आएंगी। नहीं, श्री कृष्ण होने का अर्थ है चुनौतियों से बड़ा अपने आप को बड़ा कर लेना, अपनी स्वीकार्यताएं ज्यादा बढ़ा लेना। और आपको पता होगा इस चरित्र के ऊपर एक बार द्वारिका में मणि के चोरी करने का भी आरोप लगा था। जी, मैं उसी प्रसंग पे आना चाहता था। आपने उसको स्यमंतक मणि के संदर्भ में, समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया जी। और मुझे लगता है भगवान कृष्ण ने बहुत छोड़ा, सब कुछ छूटते गए। जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद माँ बाप छूटे, वृंदावन आए, फिर पालने वाले माँ बाप छूटे, बाल बाल छूटे, गोपियां छूटी, गांव छूटा, गैया छूटी, बछड़े छूटे। मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त किया, मथुरा छूटा, जी। फिर द्वारका पहुंचे।
तो श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई निवृत्तिवाद में जीने वाला नहीं है। जहां रहे जी पूरे बन के रहे, जिसे छोड़ दिया वहां से मुक्त हो गए। मणि के चोरी करने का आरोप लगाया था द्वारिका में सत्याजित यादव ने, जी पर ये श्री कृष्ण है। स्वयं गीता के दर्शन को जीते। हमें भी गीता में यही कहा, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर। कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, आदरणीय अटल जी ने कहा था, स्वीकार करते चलो, सम्मान भी सही अपमान भी सही, जी कोई बात नहीं। आज समाज याद नहीं कर रहा तो जब चले जाएंगे तब समाज याद करेगा। और एक बात पक्का मानना कि दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, महानायक हुए, जी वो अपने कालखंड में चाहे पूजे गए हो ना पूजे गए हो, लेकिन जो इस मान सम्मान और समाज की इस अग्नि में तपा है वो बाद में जरूर पूजा गया है। भगवान के ऊपर मणि चोरी करने का आरोप था। जी तो भगवान का ये संदेश यही था, दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी। पांडवों को भी भगवान ने ये कहा कि चुनौती से घबराना नहीं है। जी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। मुझे लगता है कि भक्त होने का अर्थ है, संसार में प्रारब्ध के कारण सब कुछ घटेगा, पर जब हम डिवोशनल होते हैं, हम कृष्ण के डिवोटी होते हैं, तो जो चल रहा है हम उसमें प्रसन्न रहना सीख जाते हैं। बड़े महत्वपूर्ण व्याख्या कही। कुल मिलाकर जिनको ये भ्रम है कि अगर आप भगवान की उपासना कर रहे हैं, अगर आप उनकी स्तुति कर रहे हैं तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कष्ट तो जीवन में आएंगे ही, पर अगर भगवान साथ हैं तो उन कष्टों से जूझने का साहस आप में बना रहेगा और उन संकटों से बाहर निकलने के संदर्भ में आपका साहस सफलता दिलाने में मददगार भी होगा। थोड़ी इस चर्चा को और आयाम देने की कोशिश करते हैं और आपसे जो आपने बात कही मर्यादा पुरुषोत्तम की और लीला पुरुषोत्तम की, आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या वक्त गुजरने के बाद भगवान ने भी महसूस कर लिया कि आदर्श के साथ जीवन नहीं जिया जा सकता? क्या इसलिए कृष्णावतार के माध्यम से यह संदेश समाज को है? क्योंकि कहां राम का चरित्र जिसमें हर समय संयम दिखाई देता है, धैर्य दिखाई देता है, नैतिकता दिखाई देती है, वहीं कृष्ण के चरित्र में जब जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार उद्देश्य की शुद्धता पर तो ध्यान है, पर साधनों की शुद्धता को लेकर बहुत आग्रह नहीं है। क्या वक्त के साथ में यह अनुभव किया भगवान ने भी कि साधनों पर ही अगर जोर रहेगा तो शायद उद्देश्य प्रभावित हो जाएगा? हाँ, मैं थोड़ा से सहमत भी हूँ जी। भगवान राम त्रेता युग में जन्म लेकर आए जी हमारे यहाँ सतयुग को देखें तो सतयुग के अलग लोग थे, जी त्रेता के लोग अलग थे, द्वापर के लोग अलग थे, और कलयुग में अलग प्रकार के लोग हैं। जी हम ये मान सकते हैं कि जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार सामंजस्य बिठाना, उनके अनुसार समन्वय बिठाना, ये श्री कृष्ण भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। जी इसलिए उनके जीवन में युद्ध भी है तो उनके जीवन में बुद्ध भी है। जी उनके जीवन में स्वीकारोक्ति है तो अस्वीकारोक्ति भी है। जी उनके जीवन में प्रवृत्तिवाद है तो निवृत्तिवाद भी है। जी श्री कृष्ण दूसरों को सम्मान देना जानते भी हैं। द्वारका के उस शिखर पर पहुंच गए जहां हर पात्र सोने का था, लेकिन सोने की द्वारका में पहुंचने के बाद भी जब द्वार पर कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया तो नग्न पैर उन्हें लेने के लिए भगवान दौड़ भी गए। मैं इसे मान सकता हूं कि यह कालखंड ऐसा था जहां भगवान ने यह कहा कि परिस्थिति के हिसाब से कर्म करना, जैसी परिस्थिति हो। तो आपको पता होगा भगवान को एक बार सती वृंदा के सतीत्व का भी हरण करना पड़ा था। जालंधर नाम के राक्षस को मारने के लिए कोई उपाय नहीं था और केवल सदाचारी बने रहते तो फिर वह काम ना चल पाता। तो हम परिस्थिति के अनुसार, अब ये परिस्थिति हमारी क्या है, निर्णय कौन करेगा? तब वहां पर भगवान गीता में कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदति। अर्जुन, जो भीतर ज्ञान है, निरंतर सत्संग करते करते, निरंतर स्वाध्याय करते करते, निरंतर भगवद आराधन करते करते जो बुद्धि और विवेक जन्म लेता है, तो एक क्षण में इशारा कर देता है। जिसको हम बुद्धिज्म में भी देखें तो भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है कि ऐसी स्थिति में व्हाट यू हैव टू डू और नॉट टू डू, जब आप डिलेमा में आ जाओ, निर्णय ना कर पाओ, तो बुद्धिज्म का एक सूत्र है, लिसन टू द वॉइस ऑफ सोल। आत्मा की आवाज सुनो, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी।
तो भगवान ने यही कहा कि निरंतर शास्त्र का चिंतन करते करते जो विवेक जन्म लेता है वो विवेक आपको निर्देशित करेगा जी क्या सही है और क्या गलत है। तो भगवान कृष्ण ने हर साधन का समाज के हित में उपयोग किया, और जब हम स्वयं से हट जाते हैं, हमारा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ के लिए हम उपयोग करें, जी। कोई दोष नहीं है। तो कुल हमें ये मिलाकर समझना- व्यवहारिकता के संदर्भ में जो आग्रह है उसके पहलुओं को आचार्य जी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कृष्ण चरित्र के संदर्भ में आप तो सतत रूप से यशगान कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा श्रीमद् भागवत का आप 24 सालों से पारायण कर रहे हैं, तमाम प्रसंग आते हैं। कौन सा प्रसंग है ऐसा आचार्य जी जो करते करते आप भाव विवल हो जाते हैं? कौन सा घटनाक्रम ऐसा है जब उसके संदर्भ में वर्णन करते हैं तो आप अपने काबू में नहीं रह पाते? थोड़ा उस प्रसंग को हमसे साझा करेंगे? दुनिया का कोई भी वक्ता जी मुझे सबसे, वैसे तो श्री कृष्ण चरित्र आनंद देने वाला है, पर बहुत बार जब वह वृंदावन का त्याग करके जाते हैं जी और उस समय जो गोपिकाओं की दशा हुई है, भगवान के ग्वाल बालों की दशा हुई है, आज भी श्रीमद् भागवत में जब वो प्रसंग हम गाते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। जी भगवान ने वृंदावन गोपिकाओं से क्षमा मांगी है। भगवान ने जी न पार्ये हम निर्वद्य संयोजाम सुसाधु कृत्यम विबुधा युषापिव या मावजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्य तदवै प्रतियातु साधुना। जी भगवान गोपिकाओं से कहते हैं कि गोपिकाओं हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं संसार में सबके ऋण से उऋण हो जाऊंगा लेकिन आपके प्रेम से उऋण ना हो पाऊंगा। जी रोती रह गई गोपिकाएं, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। भेजा है तब गोपिकाओं ने कहा कि उद्धव जी हम मर भी जाएं तो कोई चिंता नहीं है, बस जी। एक ही चिंता है, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। वो प्रसंग ऐसा है, आज भी नेत्र सजल हो जाते हैं जी। जब गोपिकाएं उद्धव जी को कहती हैं, उन कृष्ण को जाकर मथुरा में कह देना जी कि वहां तो कभी गर्मी पड़ती होगी तो श्रावण का इंतजार होता होगा, जी श्रावण होगा तो बारिश होगी, तो कभी कृष्ण को गर्मी लगे तो वृंदावन आ जाए, जी और वृंदावन ना आ पाए तो हमारी आंखों में आ जाए। जी निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसार तू हम पे, जब ते श्याम सिधारे, बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, जी सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब से गए तो ये रोज आंखें बरस रही हैं। वो प्रसंग ऐसा है, आज भी रोम रोम एक प्रकार से भाव विभोर हो जाता है जी जब श्री कृष्ण वृंदावन का त्याग करते हैं, अथवा श्री कृष्ण मथुरा में रहकर जब चिट्ठी लिखते हैं अपनी मैया बाबा के लिए, जी तो हमारी तो चले क्या ब्रह्म रोए हैं, जी उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, कि तेरो लाला दुख पावे, जी कोई ना मुख धोवे ताते जल अचना पहुंच सभारे, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कह कह मोह कोई ना पुकारे, जी मैया को सुनैयो। ब्रह्म भी रोए हैं। वो प्रसंग ऐसा है, आज भी नेत्र सजल हो जाते हैं। एक और जिज्ञासा है आचार्य जी मेरी आपसे। कृष्ण जी ने अपने जीवन काल का कुछ वैज्ञानिक आधार पर कहा जाता है तकरीबन 119 साल की जीवन यात्रा उन्होंने इस धरा पर बिताई। उसका बहुत ही छोटा कालखंड उन्होंने वृंदावन या ब्रज क्षेत्र में बिताया, बाकी समय तो द्वारका में बिताया। लेकिन जितने भी कृष्ण भक्ति के संदर्भ में जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपना केंद्र ब्रजभूमि को ही बनाया।
जहां इतना कम समय बिताया, वहां के प्रति इतना अनुराग, और बाकी जीवन जिस द्वारका में बिताया, द्वारका में भी लोग हैं, लेकिन वैसा भाव, वैसी मौजूदगी, वैसी उपासना, वैसी लीला कम से कम उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देती। क्या है ऐसा जिसके चलते सब दौड़कर ब्रज क्षेत्र में आते हैं, जिस ब्रज क्षेत्र को छोड़कर कृष्ण जी खुद चले गए थे? ये थोड़ी उलझन है, थोड़ा सुलझाइए ना। आप खुद भी अभी वही ब्रज क्षेत्र से ही हमसे संवाद कर रहे हैं। भगवान यहाँ 11 सवा 11 वर्ष रहे जी, तो इसकी महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे राधा रही है जी, राधा के कारण इस भूमि का माधुर्य अलग हो गया है। द्वारिका में 100 वर्ष रहे भगवान, जी, संपूर्ण कालखंड भगवान का 125 वर्ष का रहा। जी, 11.5 वर्ष भगवान वृंदावन रहे, जी, 14.5 वर्ष श्री मथुरा जी में रहे, जी, पूरे 100 वर्ष द्वारिका में रहे। जी, मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जी, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वृंदावन मथुरा मर्ज हो चुके हैं, जी, महानगर बन गया है। लेकिन जो माधुर्य वृंदावन में है, जी, श्री मथुरा जी की भी अपनी महिमा है। अयोध्या मथुरा माया काशी क्रांति होवंत का, जी, मथुरा सप्तपुरियों में से एक है। जी, पर आज भी वृंदावन में जो आनंद है जी, वो कहीं देखने में नहीं मिलता। उसका मुझे कारण यही लगता है कि यहाँ पे राधा जी रही है, जी, और यहाँ ब्रज गोपिकाओं ने अपने भजन से, अपने प्रेम से और निष्कामता का एक ऐसा संदेश संपूर्ण समष्टि को दिया कि वृंदावन उस निष्कामता का, प्रेम का पर्याय बनकर रह गया है। जी, नारद जी महाराज को भक्ति दर्शन में लिखना पड़ा है। जब नारद जी महाराज के 84 सूत्रों में से किसी ने पूछा कि भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए, तब उन्होंने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम कैसे करें? बोले जैसे ब्रज गोपिकाओं ने किया है, ब्रज गोपियों ने किया है। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के रस पक्ष की जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो रास रचाना हो, चाहे वो बंसी बजाना हो, चाहे गौ पालन गौ चारण का संदेश देना हो, चाहे ग्वाल वालों के साथ खेलना हो, जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं वो यह ब्रज में ही हुई है, वो यह वृंदावन में हुई है। तो हमारे यहाँ तो कभी कभी हमारे ब्रजवासी लोग कह देते हैं कि भगवान ने जो आनंद लिया वो तो ब्रज में लिया, बाहर जाके तो लठ बजाए। ब्रजवासी बोल देते हैं लड़ते ही रहे, आज इसके पीछे, आज उससे युद्ध किया। यहाँ रहे तो आनंद था, जी, रोज माखन चोरी करते, गैया चराते। और एक बात और, वृंदावन में जब तक कृष्ण रहे नग्न पैर घूमे हैं, जी, पैरों में कुछ पहना नहीं है, जी, बंसी यहाँ पर बजाई, रास यहाँ पर रचाया। ये बिल्कुल ठीक है, कुरुक्षेत्र के मैदान में संपूर्ण समष्टि को गीता का संदेश दिया है। जी, तो हमें लगता है कि उस गीता के संदेश की पृष्ठभूमि तो ब्रज में ही तैयार हो गई होगी। यहीं से श्री कृष्ण के भीतर बचपन में वह गुण विद्यमान हो गए होंगे कि गीता प्रकट होकर कुरुक्षेत्र में आई, लेकिन हृदय में तो मुझे लगता है ब्रज में ही बैठ गई थी। कुरुक्षेत्र केवल अभिव्यक्ति का एक माध्यम और मंच और केंद्र बना है, बाकी प्रेम से इतने परिपूर्ण हो गए कि गीता जैसा संदेश निकला। इस भूमि की इसलिए भी महिमा है क्योंकि यहाँ श्री राधा है। जी। तो कुल राधा मिलाकर के आचार्य जी की बातों से बोध यह होता है कि भक्त के लिए भगवान महत्वपूर्ण है, पर भगवान के पास जाएगा तो तभी ही जब भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी वहां भगवान अपने आप ही आ जाएंगे। और चूंकि भक्ति का साक्षात स्वरूप वृंदावन में वास करता है राधा जी के रूप में, इसलिए सारे भक्त अपना केंद्र वृंदावन को बनाए हुए हैं। मैं इस चर्चा को थोड़ा अंतिम चरण में ले जाने की कोशिश करता हूं आचार्य जी, और आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब कृष्ण जन्माष्टमी का आज पावन दिन है, तो कृष्ण की आराधना का तरीका क्या है? क्या केवल एक प्रतिमा है जिसको हमें स्नान कराना है, अच्छे वस्त्र पहनाने हैं, चंदन का तिलक लगाना है, या इसके अलग भी कोई दृष्टि आपके पास है जिसके माध्यम से सच्चे अर्थों में कृष्ण की आराधना वर्तमान समय में मनुष्य कर सकता है? मैं स्थूल रूप में तो इस उत्सव के लिए कहूंगा जी, कि सब अपने अपने घरों में आज जैसे ही 11:15 बजे जी, तो अपने अपने घर के श्री गोपाल जी को सब अभिषेक कराएं, जी, श्री ठाकुर जी को अभिषेक कराएं, गंगा या यमुना जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, श्री ठाकुर जी को नवीन वस्त्र धारण कराएं। रात्रि में 12 बजे अपने घर पर आरती करें। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। जो भी आरतियों ने भाई भोग लगाएं। बहुत सारे वैष्णव व्रत रहे ही होंगे, तो उस प्रकार से आज मनाएं। लेकिन ये उत्सव केवल एक दिन का उत्सव ना रह जाए। मैं तो कहूंगा ये 365 दिन का उत्सव बने, ये प्रत्येक घड़ी का उत्सव बने, प्रत्येक पल का उत्सव बने। जन्माष्टमी स्थूल में तो साल में एक बार आएगी, लेकिन सूक्ष्म सत्ता में प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण को सामने रखें।
और श्री कृष्ण होने का अर्थ है, पहले तो यह मान के चले, आज के इस 21वीं सदी के कालखंड में मैं 2 प्रार्थनाएं संपूर्ण विश्व में करता रहा हूं जी हमने एक 1.5 वर्ष का एक भयावह दौर देखा है कोरोना का। जी मुझे लगता है आज कृष्ण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता तो यह है, भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। जी अर्जुन, हृदय की दौर्बल्यता का त्याग कर, हृदय की क्षुद्रता का त्याग कर। कोई तेरा रास्ता नहीं रोक रहा, कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं है, तू स्वयं अपने आप में बाधा है, तू स्वयं अपने अपने मार्ग को रोक रहा है। बस यही एक बात है। और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ये कहते हैं, उद्धरे दातम अनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव भवात्मनो बंधो आत्मैव रूपरात्मनः। अगर ये संसार भवसागर है और इस भवसागर में डूबने वाले हम जीव हैं, तो कौन हमें तारेगा? जी कोई हमें तारने वाला नहीं है। स्वयं को स्वयं के द्वारा ही संसार रूपी समुद्र से बाहर निकालो। आत्मैव भवात्मनो बंधुर आत्मैव रूपरात्मनः। इस संसार में ना आदमी का कोई शत्रु होता है, ना आदमी का कोई मित्र होता है। आदमी स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र होता है। तो मेरा जो इस 21वीं सदी में आपके चैनल के माध्यम से आज संपूर्ण विश्व को संदेश है, वो यही है, स्वयं के प्रति प्रसन्न रहें, तृप्त रहें। ईश्वर ने जो दिया, जितना दिया, ठीक है, इस 1.5 वर्ष में हमने बहुत कुछ खोया है जी बहुत कुछ गवाया है, जनहानियां भी हुई हैं, उसे भर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन श्री कृष्ण के सूत्र को हम याद रखें, ना जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय। जब भगवान बड़ी सहजता के साथ कह देते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। और हम भारत के लोग तो तत्वमसी के सिद्धांत में जीने वाले लोग हैं। जी तो हम ये मानकर एक नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ, जब भगवान गीता के माध्यम से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म करते चलें। आज के युवा को श्री कृष्ण को जीवन में लाने की बहुत महती आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि श्री कृष्ण साथ में रहते हैं, उनका चिंतन चलता है, तो यात्रा सहज हो जाती है। डिफिकल्टीज तो आएंगी, यात्रा सुगम होगी, सहज होगी। वो यही है, कर्म हमारे हाथ में है, अनासक्त भाव से हम कर्म करते चलें। और लोगों के लिए मेरा ये संदेश है, जो भगवान गीता में कहते हैं कि समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मिले, मित्र मिले, मान मिले, अपमान मिले, सुख मिले, दुख मिले, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम हमारी समता में रहें, हम हमारे समत्व में रहें। एक बाहर का जगत है, बहिर्मुख जब हम होते हैं तो नाना प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हम सबको दिखाई पड़ते हैं। हम अंतर्मुखी यात्रा करें, हम भीतर की यात्रा करें। और याद रखना, जीवन एक ये सराय है, एक पड़ाव है, कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं कभी कभी एक शेर पढ़ लिया करता हूँ, जहने नजर में हर वक्त मंजिल ही क्यों रहे, जहने नजर में हर वक्त मंजिल ही क्यों रहे, जब तक सफर में हो सफर का मजा लीजिए। कृष्ण होने का अर्थ है प्रत्येक क्षण को जीना। तो इस जिंदगी को जिया जाए, अब इसे ढोया ना जाए। श्री कृष्ण का अर्थ है उत्सव, श्री कृष्ण का अर्थ है महोत्सव। इसलिए श्री कृष्ण तमाम विद्रूपताओं के बीच में, तमाम नकारात्मक माहौल के बीच में हम लोगों के लिए कोई एक आशा की किरण है, जो जीवन को एक उत्सव का संदेश देता है, वो भगवान कृष्ण है। इतनी विद्रूपताओं के बीच में वो बंसी बजा ले, आप आनंद से एक प्रेम की बंसी बजाए और जीवन को उसकी समग्रता में जिया जाए। ये मेरा संदेश है। बड़ी सुंदर तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व, उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या आचार्य जी आपने की। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश आपने यही दिया है कि जो जीवन मिला है, इसके हर क्षण को आनंद के साथ जीने की कोशिश की जाए, निष्काम भाव से कर्म किया जाए। कुल मिला के अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अगर हम प्रयत्न करते रहेंगे तो तय बात है, हर क्षण हम कृष्ण की स्तुति करते रहेंगे। आज जन्माष्टमी है, स्थूल स्वरूप में प्रभु श्री कृष्ण का हम जन्मदिन मनाएंगे ही, लेकिन सही अर्थों में कृष्ण की आराधना अगर करनी है तो निष्काम भाव से अपने जीवन को सफल करने के लिए, अपने आसपास के परिवेश को आनंदित करते रहने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। यही सही अर्थों में कृष्ण की भक्ति होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए इस पावन दिवस पर। और दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। आपको एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, और मुझे चाहिए आपसे इजाजत। अगले कार्यक्रम के लिए फिर मिलेंगे जल्द ही। सादर प्रणाम।